डिफरेंशिएशन 10+2 स्टैंडर्ड जो हमारा कोर्सेज है उसका वीडियो नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू sin x प्लस 2 tan x माइनस का 3 cos x। इसका हमें पता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ sin x प्लस का 2 डी डी एक्स ऑफ tan x माइनस का 3 डी डी एक्स ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है cos x प्लस 2 tan का होगा sec स्क्वायर एक्स cos x का माइनस का sin x। तो ये हुआ cos x प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x, तो डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्विंग कर लेंगे एंड सोल्विंग करने के बाद ही इसका आंसर बनाते हैं। तो सोल्विंग करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स कोसेक एक्स लिखा जा सकता है 1 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, सेक एक्स 1 कोस एक्स होता है एंड कोट एक्स होगा कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, y इक्वल टू 1 प्लस 1 साइन एक्स, y इक्वल टू 1 प्लस 1 साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ वाई एज ए कॉन्स्टेंट का होगा 0, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इक्वल टू 2 x प्लस का 3 tan x। 2 tan x प्लस का 3 tan x, y इक्वल टू 1 tan होगा कोट x प्लस का 3 tan x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ कोट x प्लस का 3 डी डी एक्स ऑफ tan x। कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x एंड सेक एक्स tan x का सेक स्क्वायर एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाई इक्वल टू 4 सेक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स cos x प्लस का 5 tan x इंटू कोट एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको सॉल्व कर लेना है। पहले सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू 4 sec x को लिखेंगे 1 cos x इंटू ये sin x है, cosec x को 1 sin x इंटू cos x माइनस का 5 tan x cos हो जाएगा, कोट हो जाएगा 1 tan x, tan x से tan x कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 4 साइन अपॉन कोस tan x कोस अपॉन साइन कोट x माइनस का 5। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 4 डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी डी एक्स ऑफ कोट x माइनस का डी डी एक्स ऑफ 5। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 4 कोट एक्स का tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट का 0। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा y इक्वल टू माइनस का e की पावर x प्लस लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 5 sec x। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। log n की पावर n यहाँ पे कॉमन रह जाएगा, l log n ये हो जाएगा e की पावर x प्लस का 2 log x बेस e प्लस का 5 sec x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस का 2 और डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई प्लस का 5 एंड डी डी एक्स ऑफ sec x। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस log x का 1 upon x प्लस 5 sec x का डिफरेंशिएशन sec x into 10x डी टी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस 2 upon x प्लस 5 sec x into 10x। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर x प्लस 2 upon x प्लस का 5 sec x into 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा y इक्वल टू 1/10x माइनस का 1/cot x dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू 1/10 हो जाएगा cot x एंड 1/10 cot हो जाएगा 10x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cot x माइनस डी डी एक्स ऑफ 10x। cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x माइनस 10x का होगा sec स्क्वायर x। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है ये हमारे हुए हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ। इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन आने लगेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। दो फंक्शन के क्वेश्चन है, दो फंक्शन है यहाँ पे, इनका मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अप्लाई करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है f1x into f2x अगर है तो फर्स्ट फंक्शन into डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये होता है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइंग में है, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x into f2x, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसमें फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस का साइन एक्स एंड डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये होगा एक्स cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स cos x प्लस sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y इक्वल टू ई की पावर x sin x। इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हुआ प्लस का साइन एक्स ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x। ई की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, ये होगा cos x प्लस साइन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर x cos x प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा y इक्वल टू एक्स की पावर 3
log x बेस ई, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, log x बेस ई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स की पावर 3 log x का होगा डिफरेंशिएशन 1 x प्लस log x बेस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इससे डिवाइडिंग करेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस log x बेस ई इंटू 3x स्क्वायर। अब हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस का 3 log x बेस ई, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस का 3 log x बेस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। y इक्वल टू एक्स पावर 3 इंटू e की पावर x, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है ना, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और फर्स्ट फंक्शन एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स और एक्स की पावर 3 का होगा 3x स्क्वायर। फॉर्मूला लगेगा एन एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि 3x की पावर 3 माइनस 1, और ये हुआ एक्स क्यूब की पावर एक्स प्लस का 3 ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर। कुछ चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू एक्स क्यूब कोस एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स क्यूब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स एंड एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, ये होगा माइनस का एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस का 3x स्क्वायर कोस एक्स। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है या यहीं पे भी छोड़ा जा सकता है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस का 3 कोस एक्स, इतना लिखा जा सकता है, या वहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, वहीं पर आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू ई की पावर x इंटू log x बेस है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x बेस a प्लस सेकंड फंक्शन log x बेस a इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये होगा e की पावर x log x का 1/x इंटू log a बेस c। ठीक है, 1/x इंटू log a बेस c प्लस log x बेस a इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, 1/x log a बेस c प्लस का log x बेस a, ये हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू log x बेस a, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट फंक्शन होगा और दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फिर कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन
प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ए का 1 एक्स इंटू log a बेस e प्लस log x बेस ए इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। इसमें कुछ कॉमन वगैरह तो होगा नहीं, बस इन पे छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वीडियो का क्वेश्चन नंबर 14 है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप में है कुछ, आई इक्वल टू log x बेस ए इंटू log x बेस ई, ठीक है। log x इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा log x बेस ए इंटू log x बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x होता है प्लस log x बेस ई इंटू इसका 1/x इंटू log e बेस log a बेस सॉरी log a बेस 1/x कॉमन निकाल सकते हैं और ये बन जाएगा log x बेस ए प्लस का log x बेस ई इंटू log a बेस, ठीक है। और 1/log x बेस ए का डिफरेंशिएशन, मुझे लग रहा है एक ही फॉर्मूला log x बेस ए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं लग जा रहा है। log x बेस ए का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस ए, log e बेस ए होता है इसका, वो log e बेस ए होता है, ठीक है। log x बेस ए 1/x इंटू log e बेस ए, अगर log e बेस ए है यहाँ पे तो एक और ध्यान रखेंगे यहाँ पे log x बेस ई है, तो इसको अगर सॉल्विंग करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, ये है log x बेस ए, log x बेस ए को हम लिख सकते हैं log x बटे log e, और इसको लिख सकते हैं log e बेस ए को log e बटे log a, और log e से log e कैंसिल, log x बटे log a ये हो जाएगा log x बेस ए, ठीक है। जैसे हमने इसको तोड़ा था वैसे इसको सबमिट भी कर लेंगे, ये होगा log x बेस ए प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा log x बेस ए, ठीक है। log x बटे log a को log x बेस ए लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 2 log x बेस ए, ठीक है। अब इसको अगली लाइन में लिखा जा सकता है 2/x log x बेस ए, 2/x log x बेस ए, ठीक है। 2/x log x बेस ए, ये इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x की पावर 5 इंटू e की पावर x प्लस 2, y इक्वल टू 3x की पावर 5 इंटू e की पावर x। अब क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यहाँ पे सेकंड फंक्शन मानेंगे और यहाँ क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू x। तो ddx ऑफ y 3 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इन दो में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस ddx ऑफ 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यह हो जाएगा x की पावर 5 e की पावर x का e की पावर x, ये e की पावर x की पावर 5 का 5x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ddx ऑफ y इक्वल टू हुआ 3 x की पावर 5 e की पावर x प्लस का 5 e की पावर x की पावर 4। अब इसमें से चाहे तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, e की पावर x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ddx ऑफ y इक्वल टू 3 e की पावर x इंटू x की पावर 4 कॉमन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 16, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। y इक्वल टू ए एक्स की पावर n log x बेस e, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। एक को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो
ए इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ए रेज़ टू 2x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए इज ए कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर n log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यहाँ पे log x बेस e है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर n माइनस का 1 प्लस ये है log x बेस e इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, x की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस का n log x बेस e। ठीक है, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बाई, डी डी एक्स बाई इक्वल टू ए एक्स पावर एन माइनस का 1 प्लस का एन log x बेस e। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, तो y इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे हमको तीन फंक्शन नजर आ रहे हैं, अभी तक हमारे पास दो फंक्शन थे, एक ये तीन फंक्शन आ गए। तो तीन फंक्शन आ गए तो थोड़ा सा टिपिकल हो गया, यानी कि अभी तक दो फंक्शन का फॉर्मूला था, तीन आ गए, तीन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो तीन का फॉर्मूला नहीं है तो दो को एक मान लेते हैं। ठीक है, इन दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लेंगे और ये दूसरा फंक्शन, फिर ये करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे भी फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन है, क्योंकि वो भी दो फंक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ होगा एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमने फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दो फंक्शन में भी उनका डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये होगा एक्स ई की पावर एक्स cos x प्लस साइन एक्स एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स cos x प्लस का साइन एक्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस, अंदर क्या कर सकते हैं हम, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स cos x प्लस का साइन एक्स ई की पावर एक्स, एंड ब्रैकेट्स में है एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्वेश्चन है हमारा दो फंक्शन का सम। देखिएगा अभी तक हमारे पास क्वेश्चन अलग अलग टाइप वाला, इनमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। मान लीजिए कि दो क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन को एक साथ ऐड करने पर ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इनमें डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो क्वेश्चन एक साथ ऐड हो गए हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इस वाले में फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस का साइन एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x, और ये हो गया पी एक्स की पावर पी माइनस 1। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं हम कुछ कॉमन, यहाँ से जैसे हमने ई की पावर एक्स को भी ले लिया, तो ये हो गया cos x प्लस का साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉमन लेने से, यहाँ पे एक्स की पावर पी कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन एक्स और प्लस क्या बनेगा पी और एक्स की पावर माइनस 1 cos x, एक्स की पावर माइनस 1 को 1 लिखा जा सकता है, या पे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट में हुआ cos x प्लस का साइन एक्स प्लस एक्स की पावर पी माइनस का
साइन एक्स प्लस का पी एक्स कोस एक्स। बहुत ज़्यादा करेंगे एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ा जा सकता है, जैसे कि आंसर आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि अभी तक जो फॉर्मूला है वो इनमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स log x बेसिक इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन से इनका डिफरेंशिएशन लेना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dx और y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस का सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया log x बेस ई का 1 एक्स, log x बेस ई डिफरेंशिएशन 1 एक्स प्लस का log x बेस ई एंड x का 1, या x कैंसिल हो जाएगा, टी डी एक्स ऑफ y का 1 प्लस log x बेस ई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस log x बेस ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 20, ठीक है। तो लास्ट वीडियो का लगभग लास्ट क्वेश्चन 30 मिनट्स होने वाली होगी, है क्वेश्चन नंबर 20, और लगभग चल रहा है 26 मिनट्स के आसपास। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 एंड दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 7, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन है, इनका मल्टीप्लाइंग में दो फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function plus का second function and differentiation of first function x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन में डिफरेंशिएशन में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 7 यानी कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 7, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 11x का 1 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट 7 का 0 हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 7 इसका गुणा हो जाएगा 2x प्लस का 11 से, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7 प्लस एक्स की 2x में गुणा होगा 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 14x प्लस 77। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस इन्हें जोड़ देंगे 11 22 22 और 4 22 4 26 22 4 26 26 और 10 36 एक्स प्लस 77 और 7 84, ठीक है ना। इस तरह से ये फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन का इतना आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन लगभग हमारे 30 मिनट्स में हो जाते हैं, अभी क्वेश्चन छोटे चल रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे कि e की पावर x log x बेस e इंटू 10x, तीन फंक्शन यहाँ पे होंगे, तो दो को एक मान लेते हैं, इसे फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन दिख रहे थे, एक e की पावर x का, एक log x का और तीसरा है 10x का। तो हमने क्या किया कि इन दो को जगह लेते हैं, एक फंक्शन मानेंगे, उसके बाद इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला differentiation with respect to x, ddx of y equal to first function into differentiation of second function plus का second function and differentiation of first function e की power x into log x bc, इसमें भी first function and second function का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा e की पावर x एंड log x bc, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x प्लस tan x, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन log x bc प्लस का log x bc इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर x। यहाँ पे हमने फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा e की पावर x एंड log x bc sec स्क्वायर x प्लस tan x, यहाँ e की पावर x log x का 1 cos x प्लस
log x बेस ई एट ई की पावर x का ई की पावर x। यहाँ से हम ई की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं। ये होगा log x बेस ई इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर x 1/x प्लस log x बेस ई की पावर x tan x 1/x प्लस log x बेस ई।